अग्निवीर स्कीम आई और उसके बाद में अब वो घड़ी आ गई है कि उसमें जो बदलाव है जिनकी बातें की जा रही थी पिछले 4 साल से, अब वो बदलाव क्या क्या होने जा रहे हैं उनको लेकर एक एसओपी है वो आपका लीक हो गई है और उसका पूरा कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। जब अग्निवीर स्कीम आया था, जो उसमें अपडेट आया था, उससे पहले भी उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो लीक हुए आए, फिर बाद में जो भी इम्प्लीमेंट हुआ वो सेम डाटा के साथ में इम्प्लीमेंट हुआ। तो यहाँ पर भी एक एसओपी आप देख रहे होंगे न्यू पॉलिसी का अपडेट को लेकर। ये कम से कम 5-6 पेज की पॉलिसी है, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो लंबा होगा लेकिन एक एक बारीक चीज़ आपको मैं अपडेट करूँगा, तो इसलिए वीडियो प्रत्येक उस बच्चे के लिए जरूरी होने वाला है जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहा है और उसको अग्निवीर को लेकर जो डाउट है वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। कितने % बच्चे परमानेंट होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, क्या इसका प्रोसेस है, जो एसओपी इन्होंने बनाई है उसका क्या प्रोसेस है, कंप्लीट डाटा मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये आपका एयर हेडक्वार्टर वायु भवन न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट डाटा है, सब कुछ इसमें मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। देखो 1 पेज 2 पेज 3, उसके बाद में 4 5, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पॉलिसी कहाँ कहाँ भेजी गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एयर मार्शल के जो आपका सिग्नेचर है हरदीप सिंह जी के, वो सिग्नेचर यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैंने कर दिया पार्ट में डिवाइड ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और जब लगे कि यार इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, प्रॉपर है, देन लास्ट में आप प्रेजेंट जरूर लगाएगा लाइक बटन पे। सबसे पहले देखिएगा एयरफोर्स अग्निवीर के लिए अगर अपने यहाँ पे बात करते हैं एग्जिट रेगुलर कैडर पॉलिसी के बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसमें एयरफोर्स वर्ड यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो आप यहाँ पे इसका जो आपका जो एसओपी है इसका पहला पार्ट देख रहे होंगे, वहां पे केवल और केवल अपन बात किसकी कर रहे हैं, एयरफोर्स हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में देखिए एग्जिट और रेगुलर कैडर पॉलिसी। जो बच्चा अग्निवीर से एग्जिट होगा यानी डिस्चार्ज होगा और एक बच्चा उसमें रेगुलर कैडर में जाएगा, दोनों से रिलेट करने वाली ये पॉलिसी है। डिस्चार्ज एंड री इनरोलमेंट ऑफ अग्निवीर इनटू रेगुलर कैडर, परमानेंट में आप जब अपडेट होंगे उसके लिए बेस्ड ऑन एयर हेडक्वार्टर एसओपी। यहाँ पे देखिए ये जो एसओपी है ये इसका आपका जो कोड है, नंबर है, क्रमांक है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जून 2026 में जो आपने अपडेट किया डॉक्यूमेंट्स, अभी आपका लीक हुआ एसओपी, तो इस पर अपन बात करने वाले हैं। पहले देखिए ई डे क्या है, पूरी पॉलिसी की धुरी, ये ई डे क्या है मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट करिएगा। ई द लास्ट डे ऑफ द एग्जिट डिस्चार्ज, यहाँ पे देखिए ई का मतलब है एग्जिट और डिस्चार्ज का आखिरी दिन। एसओपी जो आपने अभी वो फाइल देखी उस एसओपी की बात कर रहे हैं, टाइमलाइन इसी ई से गिने जाते हैं। ई से पहले ई 90 डेज या ई के बाद ई प्लस, अगर माइनस है तो इसका मतलब पहले, अगर प्लस है इसका मतलब 40, यानी ई डिस्चार्ज वाला दिन है। मतलब कोई बच्चा आज घर जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है या आज वो परमानेंट में अपडेट हो रहा है तो वो ई डे होगा, यानी उसको ई डे बोलेंगे, ठीक है। और उससे अगर पहले की बात करेंगे तो माइनस और उससे बाद की बात करेंगे तो प्लस। अब ये प्लस माइनस का क्या खेल है उसको समझते हैं। और डी किसी एक अग्निवीर के डिस्चार्ज का असली दिन, यानी डी का मतलब उस दिन वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ओके, याद रखिए ई -90 इसका मतलब ई से 90 दिन पहले और ई प्लस 40 यानी ई के 40 दिन बाद, ठीक है। ये ई आपका मेन डे यहाँ पर था, ई का मतलब एग्जिट या डिस्चार्ज का आखिरी दिन, अब उससे 90 दिन पहले या उसके 40 दिन बाद में। अब ये पहले और बाद का क्या लफड़ा है इसको अपन थोड़ा आगे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हर बैच में है ना, यहाँ पे देखिए हर बैच में से सिर्फ गोल द्वारा तय किया गया परसेंटेज ही रेगुलर कैडर में यानी एयरमैन एनसीई के रूप में परमानेंट होगा, बाकी सबका 4 साल की सर्विस के बाद डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, तय परसेंट कितना, यानी कितने % बच्चे परमानेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ओनली ए आपका देखिए जो डेडिकेटेड डिसाइड जो परसेंटेज होगा वो गोल फिक्स होगा ऑफ द ईच बैच इन रिटेन। जो आपका बैच होगा जो रेगुलर कैडर बनेगा उसमें जिस कैडर में
जितनी रिक्वायरमेंट वैकेंसीज होगी उसके भी पे ये परसेंटेज होगा। अब ये परसेंटेज 50% होगा या 75% होगा, वो डिपेंड करेगा। इन्होंने इसका डाटा इस एसओपी में तय नहीं किया है, पूरा प्रोसेस तय किया है, लेकिन इसका फिक्स परसेंटेज अभी नहीं डाला है। बाकी सबका क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ये कितना परसेंट है ये इन्होंने अभी इसमें तय नहीं किया है, ठीक है। एग्जैक्ट जो परसेंटेज है वो अभी नहीं इन्होंने इसमें एसओपी में डाला नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। दो साथ साथ चलने वाले प्रोसेस, दो प्रोसेस कौन से होंगे? एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा डिस्चार्ज का, यानी जिसको वापस घर भेजना है, और एक प्रोसेस स्टार्ट होगा इनरोलमेंट का, यानी आगे का प्रोसेस। इसमें उस बच्चे के बाकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी होंगे डिस्चार्ज के। क्या? जो बाहर जा रहे हैं उनकी फॉर्मेलिटीज में सीट रेडी होगी, है ना, सीट रोल रेडी होगा, सेवानिधि जो उनका पैकेज है उनको देना है, उसका डाटा तैयार होगा, क्लियरेंस, है ना, आपका डिस्चार्ज, ठीक है, ऑर्डर्स रेडी होंगे उनके। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। जो बच्चा रेगुलर कैडर में आगे जा रहा है, अब कौन जाएगा उसकी बात हम आगे डिस्कस करेंगे, पेशेंस रखिएगा। जो सेलेक्ट हुए हैं उनका रेगुलर कैडर में जाना, है ना। अब जो सेलेक्ट होंगे कैसे होंगे, बात करेंगे अगले पेज में डिस्कस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफएसटी, ये एक टेस्ट होगा आपका, कैसे क्या होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। विलिंगनेस आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, मेडिकल आपका होगा फिर से BOO, इसकी बात करेंगे। उसके बाद में मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी और फिर आपका इनरोलमेंट होगा परमानेंट कैडर में। तो ये प्रोसेस होगा इनरोलमेंट का और ये प्रोसेस होगा आपका डिस्चार्ज का। ये दोनों प्रोसेस एक साथ स्टार्ट होंगे, ठीक है। कब स्टार्ट होंगे, पहले देखिए 3 चीजें जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्या क्या जरूरी है जो बच्चा रेगुलर कैडर में जाएगा उसके लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो विलिंगनेस, आप खुद चाहते हैं कि आगे परमानेंट कैडर में जाए, तो उसके लिए एक फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे, ठीक है, कि आप अगर परमानेंट कैडर में जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा, तो ये फॉर्म भरिए। आपने वो फॉर्म में यस किया, देन आप विलिंगनेस का काम आपका हो गया। अगर आपने बाय द वे गलती से फॉर्म नहीं भरा और आप जाना चाहते हैं, तो भी आपको उस परमानेंट कैडर में ना होकर डिस्चार्ज वाले कैडर में आपको डाल दिया जाएगा, यानी आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि विलिंगनेस फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका AIMS पर विलिंगनेस फॉर्म भरना, ये फॉर्म भरना आपको जरूरी होगा, कंपलसरी होगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आप मेडिकल में फिट होने होंगे। अगर आप मेडिकल में फिट नहीं है देन आपको भी डिस्चार्ज होना पड़ेगा, ठीक है। FST, ये देखिए फाइनल सिलेक्शन टेस्ट है। ये फाइनल सिलेक्शन टेस्ट क्या होगा आगे थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तीनों में से एक भी छूटा तो आप रेगुलर कैडर में जगह नहीं मिलेगी। अगर तीनों में से किसी एक में भी गड़बड़ पाई गई तो आप डिस्चार्ज वाली कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए विलिंगनेस फॉर्म क्या है, ये जरूर आपको भरना होगा। विलिंगनेस या अनविलिंगनेस, यानी आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है या आपकी इच्छा नहीं है। AIMS पर AFNET यहाँ पे क्रेडेंशियल से ऑनलाइन भरनी होगी, ये फॉर्म भरना होगा। अब ये फॉर्म, अब समझो, देखो क्या लिखा है, E-90 से E-30 के बीच में। अभी विलिंगनेस फॉर्म, अभी इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका नवंबर दिसंबर तक ये कंप्लीट आपके 4 साल होने वाले हैं। तो इससे 90 दिन पहले, यानी जो डिस्चार्ज वाला दिन है उससे 90 दिन पहले, यानी 3 महीने पहले, यानी अभी एसओपी इसलिए आउट हो रही है, अभी इसलिए लीक हो रही है क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आपका बीच में आ गया है ना। तो 3 महीने, तो 3 महीने पहले से लेकर 30 दिन पहले के बीच में भरा जाएगा, यानी कम से कम आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। देखो E-90 E-30, यानी 60 दिन के दौरान आपको ये विलिंगनेस फॉर्म भरना होगा। अगर आपने कोई ऑप्शन सबमिट ही नहीं किया है तो सिस्टम आपको अपने आप अनविलिंगली, यानी कैडर में मान लिया जाएगा, आपको बाहर कर देगा, डिस्चार्ज वाली कैटेगरी में डाल देगा। मेरिट कितनी भी हाई हो, फॉर्म न भरा तो सिलेक्शन से बाहर, मेरिट कितनी भी जाए उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्म जरूर भरना होगा। उसके बाद में देखिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट, सिर्फ मेडिकल फिट अग्निवीर ही रेगुलर कैडर के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन 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 है ना, लेकिन क्या कि बैटल कोई कैजुअलिटी होगी, युद्ध के दौरान कोई आपके नुकसान हो गया बॉडी में, या कोई इश्यू आ गया, मतलब जैसे फिंगर वगैरह कहीं कट गई, चोट लग गई, है ना, कुछ और हो गया, तो वजह से लो मेडिकल कैटेगरी में है, तो उन्हें DGMS एयर की सिफारिश पर छूट मिलेगा, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, उनके भी चांसेज है कि वो भी आगे परमानेंट कैडर में जा सके, लेकिन वो बैटल कैजुअलिटी के दौरान अगर ऐसा हुआ हो तो, ठीक है। एनरोलमेंट के बाद फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका फाइंडिंग ये कहाँ पे होगा, AFMSF2A, ये इनका जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से। उसके बाद में FST क्या होता है, हर अग्निवीर के लिए मैंडेटरी होने वाला है FST, यानी आपका क्या होने वाला है, आपका फाइनल सिलेक्शन टेस्ट आपका होने वाला है। उसमें हर अग्निवीर के लिए फाइनल सिलेक्शन टेस्ट यानी FST देना जरूरी है। ये E-90 से E-45 के बीच होगा, दोनों ही माइनस है।
अब आप सोचो ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट होने वाला है, मतलब बहुत जल्दी है मान के चलो, क्योंकि 90 दिन पहले से लेकर 45 दिन पहले, यानी 45 दिन का टाइम आपका रहेगा। यानी मान के चलो 90 दिन से 45 दिन के दौरान ये आपका टाइम रहेगा, यानी एक्चुअल में 45 दिन का टाइम आपको मिला। 90 से 45, तो 45 90 में से माइनस करेंगे तो 45 डेज बचेंगे। तो उस दौरान डेट ऑफ ईडीएन द्वारा कराया जाएगा, इसका रिजल्ट AIMS पर अपलोड होगा, सीधे फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। ये भी डाटा आपके सामने पूरा पब्लिक रहेगा, वहां जाके चेक कर सकते हो। FST छोड़ना मतलब मेरिट लिस्ट से बाहर, अगर आपने फाइनल सिलेक्शन टेस्ट नहीं दिया तो आप बाहर हो जाएंगे। अब आपने जो डिसिप्लिन में, जो कैरियर में आपने जो गलतियां करी है 4 साल में, अगर इनमें से कोई भी गलती आपकी है तो आप परमानेंट कैडर में नहीं जा सकते, और इसी वजह से काफी सारे बच्चे इसमें बाहर होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। का कोर्ट मार्शल से जुड़ा हुआ कोई सजा अगर आपको मिली है, कोर्ट मार्शल अगर किसी बच्चे का हुआ है, उसमें सजा मिली है, तो आप नहीं जा सकते। एक से ज्यादा रेड इंक है, अब आपने ट्रेनिंग के दौरान या आपकी सर्विस के दौरान अगर आपको कोई रेड इंक मिल गया, ये एक पनिशमेंट होता है, रेड इंक मिल गया, या कुल 3 प्लस पनिशमेंट एंट्रीज अगर आपकी है, 3 बार अगर आपको पनिश मिला है, देन आप डिसिप्लिन वाली कैटेगरी में नहीं है, बाहर कर देंगे। मोरल आपका जो टर्पिटेड है, या फाइनेंशियल है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट की सजा है, अगर ऐसा कुछ भी अगर आपको कोई वहां पे प्रॉब्लम आती है, आपके लिए सजा आपको मिली है इस कैटेगरी में, देन आप परमानेंट कैडर में नहीं जा सकते। ठीक है, कोई यहाँ पे वायलेंस आपने किया है, CBI या सिविल या क्रिमिनल केस अगर आपका कोई पेंडिंग है इस दौरान, है ना, 4 साल में अगर ऐसा कोई भी चीज पाई जाती है, CBI का केस है, सिविल का कोई केस है, क्रिमिनल कोई केस है, पेंडिंग है, देन आप परमानेंट कैडर में नहीं जा सकते। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई बच्चा मैरिड है, अच्छा, जब आप अग्निवीर ज्वाइन करवाते हो तो आपसे साइन करवाए जाते हैं एक फॉर्म पे कि आप जब तक आप अग्निवीर में हैं 4 साल के लिए आप शादी नहीं करेंगे। अगर उस दौरान आपने शादी की, और अगर जैसे गर्ल्स है, एयरफोर्स में गर्ल्स भी जा रही है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, है ना, चाहे लड़का हो, शादी उसने की, लड़की हो, शादी उसने की, अगर लड़की प्रेग्नेंट होगी, शादी ही अलाउ नहीं है, प्रेग्नेंट होना तो बाद की बात है, तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई है, सीधा आप क्या है, डिस्क्वालीफाई है। आपको मैरिड अगर है तो आप बाहर हो जाएंगे, शादीशुदा पाया गया अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए एलिजिबल नहीं होगा, प्रेग्नेंट है, गर्भवती पाई गई महिला अग्निवीर एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है, स्टूडेंट को यह पॉइंट साफ साफ बताएं, या ज्यादा से ज्यादा गलतियां होती है। ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए जा रहे हैं, जो टीम ट्रेनिंग टीम है उनको बताया जा रहा है कि ये साफ साफ बताओ इनको स्टूडेंट्स को कि ये गलतियां बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट जो इनरोलमेंट है उसमें 2 खास श्रेणियां कौन कौन सी, इसमें क्या है, अगर इस कैटेगरी में कोई बच्चा है तो वो पक्का परमानेंट में जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कैसे, जैसे किसी बच्चे को यहाँ पे देखिए गैलेंट्री अवार्ड मिला हो, यानी गैलेंट्री अवार्ड पाने वाले अग्निवीरों को आपको अश्योर्ड एनरोलमेंट मिलेगा, आप कंफर्म है। ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अगर आपने, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में देश को रिप्रेजेंट किया हो, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में भाग लिया है तो आप परमानेंट है, कंफर्म मान के चलिए। तो जो भी बच्चे आगे तैयारी करें उनको कहना चाहूंगा बेटा स्पोर्ट्स वगैरह में वहाँ बहुत मौका मिलता है, आपको चांस मिलता है, जरूर आगे आइए, उसमें भाग लीजिए। गैलेंट्री अवार्ड है वो बहादुरी के लिए आपको वहाँ मिलता है, तो उसमें आप आगे आइए। शर्त बाकी सारी एलिजिबल क्राइटेरिया मेडिकल डिसिप्लिन पूरे होने चाहिए, बाकी तो सारे पूरे होने ही चाहिए, मेडिकल और डिसिप्लिन वाले तो। ठीक है, अच्छा, मेरिट कैसे बनेगी, 5 पैरामीटर होंगे। अब सिलेक्शन तय कैसे होगा वो बताओ, तो उस पर बात कर लेते हैं, है ना। कंप्लीट SOP का ही पार्ट है पूरा का पूरा, है ना, ये PDF में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से भी आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, AB आपका देखो, ये जो पार्ट है वो है ट्रेनिंग का, यानी शुरुआती जो बेसिक ट्रेनिंग है ना, उस बेसिक ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, क्या आपका परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद में देखिए अप स्किल कोर्स KAT, अप स्किल कोर्स आपने किया है, नॉलेज असाइनमेंट टेस्ट KAT, इसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। हाफ ईयरली असाइनमेंट है ना, ये हाफ ईयरली असाइनमेंट यानी 6 महीने का जो आपने जो वर्क किया है, रिपोर्ट आपने रहा पीछे ट्रेनिंग का, वो कैसा रहा। फाइनेंस आपका फाइनल सिलेक्शन टेस्ट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, ये तो होगा ही फाइनल सिलेक्शन टेस्ट तो। ठीक है, एडिशनल मार्क, स्पेशली अचीवमेंट आपने किया हो, एक्स्ट्रा मार्क्स पाए हो, है ना, खेल कूद में कोई इनोवेशन आपने किया हो उसके लिए, तो वो आपके सारे के सारे अगर ये चीजें आपके पास है, देन आपका पूरा का पूरा चांस बनता है कि आप परमानेंट कैडर में जाए। उसके बाद में पूरी प्रोसेस है, इसको थोड़ा मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं। आपका FST होगा, फाइनल सिलेक्शन टेस्ट होगा 90 से 45 दिन पहले, डिस्चार्ज EE मतलब डिस्चार्ज वाला, ठीक है, और विलिंगनेस फॉर्म होगा वो 90 से 30 दिन पहले वो भरवाया जाएगा आपसे। फिर आपका मेडिकल फिटनेस होगा, फिर BOO, ये भी एक आपका मतलब मान के चलिए एक प्रोसेस है, जो कमेटी बनाई गई है, इनकी सिलेक्शन कमेटी होगी, उसका पार्ट है ये BOO, जो सिलेक्शन कमेटी है वो काम करेगी इस पे। मेरिट लिस्ट बनेगी, ACS
आपका अप्रूवल मिलेंगे, आपको कॉल लेटर मिलेगा CSB EDCIL पे, एनरोलमेंट होगा। ये देखिए एनरोलमेंट आपका E+31 से लेकर E+40 तक, मतलब ये जो डिस्चार्ज हुआ है, जो टाइम है डिस्चार्ज का टाइम था उसके 30 दिन बाद में, प्लस है 31 दिन बाद में, 31 दिन से लेकर 40 दिन, यानी 10 दिन का टाइम रहेगा बाद में। और आपका अगर कोई री मेडिकल है तो वो री मेडिकल अगर किसी बच्चे को मिल जाता है तो उसको भी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ये कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद में कुछ इसका कंक्लूजन क्या निकला है ना, मेन जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो क्या निकला फाइनल, है ना, वो है यहाँ पे जो रिटेंशन होगा वो ऑटोमेटिक नहीं है कि तुम आ जाओ तुम चले जाओ, नहीं 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 नहीं, 4 साल की परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन और मेडिकल तीनों ये डिसाइड करेंगे कि आप परमानेंट में होंगे, रेगुलर कैडर में होंगे या डिस्चार्ज होंगे। डिसिप्लिन सबसे बड़ा किलर है। अगर आपको एक भी रेड इंक मिला है, 3 आपका पनिशमेंट एंट्रीज है, तो आपको परमानेंट में नहीं आगे रखा जाएगा। मैरिड है, प्रेग्नेंट है तो सीधा डिस्क्वालीफाई है। विलिंगनेस फॉर्म जरूर भरें, अगर नहीं भरा तो आप डायरेक्ट आउट हो जाएंगे। ट्रेनिंग है, आपने जो अप स्किल का काम किया है, आपने जो वर्क वहाँ पे किया ट्रेनिंग टाइम पे, उसमें आपका स्कोर कैसा रहा, परफॉर्मेंस आपका कैसी रही, वो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, है ना। ये पहली बैच है जो दिसंबर 2026 में एग्जिट होगा, उसमें एक्चुअल पॉलिसी, यही पॉलिसी आगे भी आपके सभी बैचेज में लागू होगी, यानी ये इसका बेस रेडी हो रहा है। ये पहला बैच होगा, बाकी आगे की जो बैच है उनमें भी ये पॉलिसी सेम अप्लाई होने वाली है। ये कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो बेटा बड़े अच्छे चांसेज है आपके पास परमानेंट होने का, मान के चलिए 50 to 75% तक ये डाटा जाएगा। और उम्मीद है आपका जो टेक्निकल वाला बच्चा है वो लगभग परमानेंट हो, अगर आपने जो डिसिप्लिन वाली वो सारी चीजें अगर फॉलो की है तो बेटा निश्चिंत होकर तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, मेहनत करिए। अभी जो आपका एग्जाम होने वाला सितंबर में, ठीक है, उसके लिए बेहतरीन लेवल पे आपका जो अर्जुन बैच है, डेडिकेटेड क्लासेज हमने प्लान कर दिया है, क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, जुड़ के तैयारी करो। लाइव और नोट्स दोनों बैच आपको मिलेंगे, एक बैच के साथ में बाकी सारे बैच आपके फ्री रहेंगे, तो जुड़ जाओ। फिर भी कोई अगर आपका डाउट रहता है तो आप हमारी हेल्पलाइन टीम को कॉल कर सकते हो, आप कॉल करके अपना बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो कर सकते हो। नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। यूट्यूब पे हमारे फ्री कॉन्सेप्ट क्लासेज होती है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और ये वीडियो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा मौका यहाँ पर मिलने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।